बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व्यूअर्स, मैं मुबारक अहमद मलिक, बिजनेस लिंक कंसल्टेंसी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से। तो जैसा कि आपको पता है कि हम लोग बिजनेस सेटअप के बारे में जो है वीडियोस बनाते रहते हैं। तो आज का जो है हमारा वीडियो का जो टॉपिक है वो जो मोस्टली कंपनी बनाने के बाद जो कुछ मसाइल जो क्लाइंट्स को आते हैं उस हवाले से हम लोग जो है ना डिस्कस करेंगे आज। तो इसमें सबसे पहले तो जो है वो जब कंपनी वगैरह फॉर्म हो जाती है तो उसमें जो ज़्यादातर इश्यूज आते हैं उसमें सबसे जो पहले है वो बैंक अकाउंट का इशू होता है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग जो है वो बाहर से आते हैं डिफरेंट कंट्री से यूएई में। तो यहाँ पे डिफरेंट किस्म के जो है वो लाइसेंस की टाइप होती है, उसकी नेचर होती है, बिजनेस की एक्टिविटीज़ होती हैं। तो जो नए लोग आते हैं उनको इन चीज़ों का आइडिया नहीं होता और फिर हमारे सोशल मीडिया पे काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो चल रही होती हैं। तो वो उन चैनल से जो है वो काफ़ी सारे लोग उनको अट्रैक्ट करने की जो लोग कोशिश करते हैं, जिसमें काफ़ी सारे लोग जो है वो ट्रैप भी हो जाते हैं। वो उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ कि वो कैसे करते हैं कि वो आपको जो है वो बहुत ही चीप प्राइस में लाइसेंस की कॉस्ट जो है वो ऑफ़र करते हैं। उसमें जो आपका नुकसान होता है वो ये होता है कि उसमें ना ही आपको जो है वो वीज़ा का कोटा उसमें मिलता है और ना ही उसमें जो है ना आपका बैंक अकाउंट जो है ना वो आप ओपन कर सकते हैं, क्योंकि बैंक को जो है वो आपके ऑफिस की लोकेशन और आपके ऑफिस की पिक्चर्स वगैरह ये सारी चीज़ें डॉक्यूमेंटेशन के साथ जो है वो चाहिए होती हैं। और जो ये काफ़ी सारे लोग बैठे हैं मार्केट में वो निकाल देते हैं उसको, जो है वो इंस्टेंट लाइसेंस निकाल देते हैं, गवर्नमेंट की लोकेशन निकाल देते हैं या ऐसी लोकेशन लगा देते हैं जहाँ पे इंस्पेक्शन जो है वो वैलिड ही नहीं होती। तो वो क्लाइंट जब लाइसेंस वगैरह बना के या बैंक में जाता है तो वो वहाँ पे जाता है तो उसको पता चलता है कि जी ये तो मेरा लाइसेंस जो है, जो पैसे हैं वो मेरे अभी वो जो ज़ाया कर दिए इन्होंने, कि जो बैंक वाले बोलते हैं कि आपका ऑफिस नहीं है, आपकी लोकेशन नहीं है, तो यहाँ पे आपको दोबारा ऑफिस लेना पड़ेगा। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि आप लोग पहले सारी चीज़ें चेक करके अपनी कंप्लीट जो है वो मालूमात लेके जो है वो फाइनल करें चीज़ें, ताकि कल को आपको किसी किस्म की परेशानी जो है ना वो ना हो सके। तो इसीलिए हम लोग जो है वो आफ्टर जो हम लोग कंपनी बना के देते हैं उसके बाद भी सर्विसेज जो है वो क्लाइंट को पूरे साल तक की जो है ना वो सर्विसेज हम लोग देते हैं। तो उसमें जो किसी किस्म की भी सर्विसेज हो तो वो हम लोग जो है ना वो प्रोवाइड करते हैं, जिसमें बैंक अकाउंट की ओपनिंग है, वैट फाइलिंग है, वैट रजिस्ट्रेशन है और प्रोडक्ट रजिस्ट्रेशन है। तो इस तरह की चीज़ें हैं। तो वो हम लोग जो है वो क्लाइंट के साथ इन टच रहते हैं, उसके साथ जुड़े रहते हैं, ताकि उसको फ्यूचर में जो भी किसी भी किस्म के जो है वो इशू का सामना हो तो हम लोग उसके मसाइल का जो है वो हल कर सकें। तो वो मैं ही बात कर रहा था कि बैंक्स में लोग जाते हैं और फिर वहाँ पे उनको जो है वो दोबारा उनको ऑफिस की कॉस्ट वगैरह जो है वो बेयर करनी पड़ती है, फिर लोकेशन चेंज की कॉस्ट बेयर करनी पड़ती है, उसका वो चलाता है। तो इसलिए फाइनल करने से पहले आप इन चीज़ों को जो है ना वो देख लिया करें, क्योंकि काफ़ी सारे लोग मार्केट में बैठे हैं और वो अट्रैक्टिव जो है वो रेट्स फेसबुक पे या डिफरेंट जो सोशल मीडिया के चैनल्स हैं वो वहाँ पे जो है वो अपना एड्स वगैरह देते हैं और उसके हिसाब से लोग फिर उनके ट्रैप में आ जाते हैं। वो सस्ता समझ के वो लाइसेंस वगैरह बना लेते हैं, लेकिन बाद में उनको परेशानी का जो सामना करना पड़ता है, ना ही उनके पास जो बैंक अकाउंट होता है और ना ही जो उनको वीज़े मिलते हैं। तो खाली लाइसेंस को जो है ना वो उनको लेने का कोई फ़ायदा नहीं होता। इसीलिए जो है वो हम लोग आफ्टर कंपनी मेकिंग जो है वो सर्विसेज भी देते हैं, और बैंक अकाउंट आपने खोलना हो तो उसकी सर्विस देंगे। वैट रजिस्ट्रेशन है, वैट फाइलिंग है, उस बुक कीपिंग है, और साथ में प्रोडक्ट रजिस्ट्रेशन है कि अगर आपको प्रोडक्ट वगैरह को अपनी रजिस्टर करवानी है ट्रेडिंग के सिलसिले में तो वो भी हम लोग करवा के देते हैं। तो थोड़ा सा ये मैं बता दूं कि बैंक के लिए जो आपकी डॉक्यूमेंटेशन है ये क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। एक शॉर्ट सा मैं जो है ना वो इंट्रो जो आपको दे देता हूँ। उसमें आपका एक तो ये है कि आपका वीज़ा वगैरह लगे होना चाहिए, एमएस आईडी वगैरह कंप्लीट होनी चाहिए, पासपोर्ट कॉपी, वीज़ा कॉपी, एमएस आईडी कॉपी, आपका लाइसेंस की कॉपी, मेमोरेंडम की कॉपी,
اور آپ کے پاس ایک بزنس پلان ہونا چاہیے، کہاں سے پیمنٹ آپ کی آئے گی، کہاں سے جائے گی، کون سے کنٹریز سے، اس میں کتنی پرسنٹیج میں آپ کیش ٹرانزیکشن کریں گے، کتنی پرسنٹیج میں آپ جو ہے وہ چیک کی ٹرانزیکشن کریں گے، آپ کا بزنس پلان کیا ہوگا، اس میں جو ہے وہ کتنا آپ کا ٹرن اوور رہے گا، پریویس ٹرن اوور کیا ہے آپ کا، نیکسٹ جو ایئر کا آپ کا جو ہے وہ ٹرن اوور وہ کیا ہوگا، کلائنٹ کا جو اونر ہے ان کی جو KYC ہے ان کی ڈیٹیل چاہیے ہوتی ہے، ان کی پروفائل CV وغیرہ، کیا ان کا پہلے بزنس رہا ہے، کوئی ہوم کنٹری میں بزنس کرتے رہے ہیں، ان کے ڈاکومنٹس چاہیے ہوتے ہیں، پھر کچھ ایسی ان کی ایفیلیشن کسی چیز کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے جو FATF میں آج کل ریکوائرمنٹ کافی سخت کی ہوئی ہیں. تو ان ساری چیزوں کی جو ہے وہ دیکھنا پڑتا ہے، اور اس کے بعد اکاؤنٹ جو ہے وہ پروسیسنگ کے لیے جاتا ہے. اس میں مین چیز جو جیسے کہ میں نے بتایا کہ آفس ایسا ہونا چاہیے جس میں بینک کی آپ جہاں سے بھی لائسنس بنوائیں ان کو بولیں کہ ہمیں آفس ایسا چاہیے کہ جہاں پہ بینک کی انسپیکشن ہو سکے، تاکہ آپ کے جو آپ پیسے دے رہے ہیں کسی کو تو وہ ضائع نہ ہو، بجائے اس کے کہ آپ کا جو ہے وہ کام ہو سکے. کیونکہ جس بندے نے بزنس کرنا ہے اس نے تو اکاؤنٹ رکھنا ہے، اور اکاؤنٹ نہیں ہوگا تو ایسے لائسنس یا بزنس کا کیا فائدہ ہوگا آپ کو. اس لیے ہم جو ہے وہ پورا پیکیج جو کلائنٹ کو دیتے ہیں، جب کلائنٹ وزٹ کرتے ہیں تو ان کو پورا پیکیج دیتے ہیں کہ آپ کی جو بھی قسم کی ریکوائرمنٹ ہوگی آپ کی انیشیل اپروول سے لے کے لائسنس بنانے تک، اور اس کے بعد کی جو سروسز ہوتی ہیں ایڈیشنل سروسز، وہ ساری ڈیٹیل میں ان کو بتاتے ہیں کہ یہاں پہ آپ لائسنس بنائیں گے تو یہ بینیفٹ ہوں گے، اور یہ والا آفس رکھیں گے تو اس کا یہ فائدہ ہوگا، اگر یہ نہیں رکھیں گے تو چیپ جو ہے وہ آپ نے جو ہے اس سائٹ پہ جانا ہے دوسری سائٹ پہ، تو اس کی کاسٹ کم ہوگی لیکن اس کا آپ کو فیوچر میں کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو ویور یہ تھی ایک شارٹ سا جو ہے وہ ڈیٹیل بینک اکاؤنٹ کے سلسلے میں، اور جو کچھ چیزیں جو کلائنٹس کو جو ہے وہ مد نظر رکھنی چاہیے اس سلسلے میں، کہ کیا کیا چیزیں ان کو جو ہے وہ دیکھنی چاہیے لائسنس بنانے سے پہلے، تاکہ وہ چیپ جو ہے وہ کاسٹ جو دیکھ کے تو اس طرف اپنے پیسے ضائع نہ کریں، بلکہ ایک کمپلیٹ کمپریہنسو پیکیج کی طرف جائیں جہاں ان کی ساری جو بزنس نیڈز ہیں وہ کمپلیٹ ہو سکیں. تو ویورز، اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو آپ اس کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کریں. اس سلسلے میں آپ کو اگر بینک اکاؤنٹ اوپن کرنے کے لیے کسی قسم کی مشکلات کا سامنا ہے تو آپ مجھے کال کر سکتے ہیں، واٹس ایپ کر سکتے ہیں، میسج کر سکتے ہیں، تو انشاءاللہ آپ کی کوئری کا جو ہے وہ رپلائی کیا جائے گا. تو انٹل نیکسٹ ویڈیو ویورز، اللہ حافظ.